इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन के इस वीडियो में हम न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस मेथड का अध्ययन करेंगे। न्यूटन की प्रगामी अंतर्रीति, न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंसेस। इस रीति का प्रयोग मात्र उस अवस्था में किया जाता है जबकि स्वतंत्र चल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और अक्ष सीरीज के समान वर्गांतर इक्वल क्लास इंटरवल हो, यानी कि कंडीशन क्या होगी कि क्लास इंटरवल इक्वल होने चाहिए, किंतु जिस पद मूल्य के लिए आश्रित चल के मूल्य का इंटरपोलेशन करना है वह स्वतंत्र चल मूल्यों में से सदैव अलग होना चाहिए, यानी वो उससे डिफरेंट होना चाहिए। ये रीति श्रेणी के आरंभ में अज्ञात मूल्य के अंतर्वेशन की सर्वाधिक उचित रीति मानी जाती है। ये आरंभ में ये अज्ञात पद मूल्यों के अंतर्वेशन की इंटरपोलेशन की सबसे सही मेथड माना जाता है। विशेषताएं क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स? ये रीति द्विपद विस्तार प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम पर आधारित है। ये भी बाइनोमियल थ्योरम पर आधारित है। इसका प्रयोग समान अंतर के मूल्य वाली श्रेणी में किया जाता है, यानी क्लास इंटरवल इक्वल होना चाहिए, इसके लिए कंडीशन है। इस रीति का प्रयोग सामान्यतः श्रेणी के प्रारंभ मूल्यों को ज्ञात करने हेतु किया जाता है। श्रेणी के जो प्रारंभ मूल्य हैं उनको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस रीति से इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन के मूल्यों को अनुमानित किया जाता है। इस रीति में सर्वप्रथम आश्रित वैल्यू के मूल्यों को पारस्परिक अंतर निकालते हैं। इसके पश्चात अंतरों के पारस्परिक अंतर उस सीमा तक निकालते हैं जब तक अंतर का एक पद मूल्य ही रह जाए। अतः ये इस रीति को प्रगामी अंतर एडवांसिंग डिफरेंस मेथड कहते हैं। इस रीति की क्रियाविधि निम्नानुसार होगी। सर्वप्रथम स्वतंत्र चल को अक्ष श्रेणी तथा उसके मूल्यों को क्रमानुसार x0, x1, x2, x3, x4 और डॉट 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 यानी जहाँ तक भी हो अपन लिखेंगे, तथा उन पर आश्रित चल को y श्रेणी और उसके मूल्यों को y0, y1, y2, y3, y4, y6 डॉट 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 यानी कि जहाँ तक उनके वैल्यूज हैं उनको इंडिकेशन y से करेंगे। अंकेताक्षर देने के पश्चात y श्रेणी के लीडिंग डिफरेंस की आवश्यकता होती है। उन्हें परिमित करने के या प्रगामी अंतर तालिका टेबल ऑफ फिनिट डिफरेंसेस द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस तालिका में कोष्ठकों की संख्या y श्रेणी के ज्ञात मूल्यों की संख्या से कम होती है। इस सारणी को निम्नलिखित विधि से बनाया जाता है, टेबल ऑफ फिनिट डिफरेंस या एडवांसिंग डिफरेंस। इसमें देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया है x0, x1, x2, x3, x4 और डिपेंडेंट वेरिएबल y0, y1, y2, y3, y4। फर्स्ट डिफरेंस जो लेंगे, पहला डिफरेंस लेंगे, y1 में से y0 घटाएंगे, फिर y2 में से y1 घटाएंगे, फिर y3 में से y2 घटाएंगे, फिर y4 में से y3, यानी कि दोनों का डिफरेंस लेंगे। अगली वाली एडवांसिंग डिफरेंस इसलिए लेते हैं कि आगे लीडिंग डिफरेंस या एडवांसिंग डिफरेंस यानी कि आगे वाली मध्य में पहले वाली घटाएंगे, यानी y1 में y0 घटाया, y2 में से y1 घटाया, y3 में से y2 घटाया और y4 में से y3 घटाया, और इनको नाम देंगे पहले को डेल्टा 10, 11, 12 और 13, यानी कि पहला 10 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 13 हो गया। अब सेकंड डिफरेंस निकालेंगे। कितनी आइटम हो गई? पहले में थी 5 ज्ञात मध्य थी, पहले में डिपेंडेंट वेरिएबल में कितनी थी? 5 थे। 5 से फर्स्ट डिफरेंस जो निकले वो 4 निकले। अब 4 से डिफरेंस निकालेंगे तो वो 3 ही निकलेंगे। अब 3 निकलने के लिए क्या होगा कि डेल्टा यानी कि बाद वाली मध्य, जैसे डेल्टा 11 है उसमें से डेल्टा 10 घटाया, फिर डेल्टा 12 है उसमें से 11 घटा दिया, डेल्टा 13 है उसमें से 12 घटा दिया। इस प्रकार डिफरेंस घटाने के बाद जो वैल्यूज आएगी उनको डेल्टा 20, 21, 22 नाम दिए, यानी कि 3 वैल्यू होगी। अब थर्ड डिफरेंस में जाएंगे तो 3 की बजाय क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, 2 ही डिफरेंस ले पाएंगे। तो डेल्टा 21 में से डेल्टा 20 घटा देंगे और डेल्टा 22 में से 21, यानी आगे वाली आइटम में से पहले वाली आइटम घटाएंगे, बाद वाली आइटम में पहले वाली आइटम घटाएंगे। तो इस प्रकार 2 डिफरेंस आ गए, डेल्टा 30 और 31 दे दिया। फिर लास्ट डिफरेंस लेंगे, फोर्थ डिफरेंस में क्या करेंगे? डेल्टा 31 में से डेल्टा 30 घटा देंगे और इसको नाम दे देंगे डेल्टा 40। अब चूंकि एक ही आइटम बचा है
फोर्थ डिफरेंस में एक ही आइटम है, तो चूंकि एक आइटम है तो अंतर किससे लेंगे, किसी से नहीं ले सकते, कम से कम 2 आइटम होना जरूरी है। तो ये यहाँ आकर टेबल खत्म हो जाएगी अपनी, यानी 5 आइटम से अगर अगर अपन ने चालू किया तो फर्स्ट डिफरेंस में 4 आएंगे, सेकंड में 3 आएंगे, थर्ड में 2 और फोर्थ में 1 आएगा। अगर 6 आइटम से चालू करेंगे तो फर्स्ट डिफरेंस में 5 आएंगे, फिर 4 आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 1 आएंगे, यानी कि एक एक कम होता, फिनिट डिफरेंस है जो वो एक एक कम होता जाएगा। अब देखिए, ये जो परिमित अंतर तालिका में प्रत्येक कोष्ठक का प्रथम प्रमुख अंतर लीडिंग डिफरेंस कहलाता है, और अपन ने नाम दिया था डेल्टा 10, 20, 30, 40। पहला पहला प्रमुख का लीडिंग डिफरेंस है, पहले में डेल्टा 10, दूसरे वाले में डेल्टा 20, तीसरे वाले में पहला अंतर है वो 30 और 40 है। ये अपन आगे फॉर्मूले में काम आएंगे। और इसमें बीजगणितीय चिन्ह जो है प्लस माइनस को ध्यान में रखना होता है, यहाँ थोड़ा सा भी मिसिंग हो गई तो गलत हो जाएगा उत्तर, और पूरा का पूरी टेबल गलत हो जाएगी। एक अशुद्ध अंतर होने पर सभी प्रमुखांतर अशुद्ध हो जाएंगे। इस विधि में अंतर ज्ञात करते समय पश्चात वाले मूल्य में से उसके तत्काल पूर्व वाला मूल्य घटाया जाता है, यानी पश्चात वाले मूल्य में से पहले वाला मूल्य घटाया जाता है, और प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है। एक मिस्टेक पूरी सॉल्यूशन को गलत कर देगी। अब तालिका बनाने के बाद जिस मद का आश्रित मूल्य ज्ञात करना है उस आइटम टू बी इंटरपोलेटेड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जिस आइटम का इंटरपोलेशन अपने को करना है, आइटम टू बी इंटरपोलेशन। तो आइटम टू बी एक्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे, एक्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आइटम टू बी इंटरपोलेशन, ईयर ऑफ इंटरपोलेशन या आइटम ऑफ इंटरपोलेशन माइनस आइटम ऑफ ओरिजिन, यानी शुरुआत कहाँ से हुई है वो आइटम, और डिफरेंस बिटवीन टू एडजॉइनिंग आइटम्स, दो निकटवर्ती पदों का अंतर है उसका भाग देंगे। तो अंतर्वेशित किए जाने वाले आश्रित मूल्य को वाई एक्स द्वारा चिन्हित किया जाएगा। अंत में न्यूटन का सूत्र परिमित लीडिंग डिफरेंस तक लिखा जाएगा। सूत्र इस प्रकार होगा, वाई एक्स बराबर वाई जीरो प्लस एक्स डेल्टा 10 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू 2 डेल्टा 20 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 1 इंटू 2 इंटू 3 डेल्टा 30 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डेल्टा 40 प्लस एंड जहाँ तक अपने को जरूरत हो 4 0 5 0 6 0 डेल्टा, जहाँ तक अपने डिफरेंस निकालें वहाँ तक इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे। एक्स की वैल्यू अपन कौन सी लेंगे, इसमें एक्स लिखा है जो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, तो यहाँ एक्स की वैल्यू अपन ने ऊपर निकाली थी फॉर्मूले में, ईयर या आइटम ऑफ इंटरपोलेशन माइनस आइटम ऑफ ओरिजिन डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन टू एडजॉइनिंग आइटम्स, इस आधार पर अपन निकालेंगे। अब इलस्ट्रेशन की सहायता से इसको समझेंगे। देखिए, द फॉलोइंग आर द एनुअल प्रीमियम चार्ज बाय एन इंश्योरेंस कंपनी फॉर ए पॉलिसी ऑफ 1000 रुपीज। कैलकुलेट द प्रीमियम पेबल एट द एज ऑफ 26 ईयर, यानी अपने को एज दे रखी है 20, 25, 30, 35 और 40 पर, और प्रीमियम का अमाउंट दे रखा है, और पूछा कब है कि 26 वर्ष की उम्र पर क्या प्रीमियम होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए, क्लास इंटरवल इक्वल है, क्लास इंटरवल इक्वल है 20, 25, 30, 35 और 40, और जो इंटरपोलेशन करना है वो इन मदों के अलावा करना है, यानी कि 20, 25, 30, 35 और 40 के अलावा करना है। तो अपन टेबल बनाएंगे डिफरेंस की, चूंकि 5 मदें हैं तो शुरुआत में y0, y1, y2, y3, y4 ये वैल्यूज दी अपन ने y को, और x की x0, x1, x2, x3, x4। अब देखिए, पहला लीडिंग डिफरेंस निकालेंगे, पहला डिफरेंस निकालेंगे तो 26 में से 23 को घटाएंगे 3 बच गए, 30 में से 26 घटाए तो 4 बच गए, 35 में से 30 घटाए तो 5 बच गए, और 42 में 35 घटाए तो 7 बच गए, और डेल्टा 10, 11, 12, 13 दे दिया। अब दूसरा जो डेल्टा की कैलकुलेशन की, दूसरा डिफरेंस निकाला तो 4 में से 3 घटाया तो 1 बच गया, 5 में से 4 घटाया तो 1 बच गया, 7 में से 5 घटाया तो 2 बच गया। इस प्रकार डेल्टा 20, 21, 22 निकाल दिया। अब देखिए, तीसरी टेबल निकालेंगे तो 1 में से 1 घटाया तो क्या बचा, 0 बचा, और 2 में से 1 घटाया तो 1 बचा, तो 0 डेल्टा 30, 1 डेल्टा 31।
अब एक में से जीरो घटाना, आपको क्या घटाना है, एक में से जीरो घटाना है, तो बचेगा कितना, एक, एक डेल्टा, वन डेल्टा, 40, ये चौथा डिफरेंस हो गया। अब x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, आइटम ऑफ इंटरपोलेशन माइनस आइटम ऑफ ओरिजिनल बिटवीन डिफरेंस बिटवीन टू एडजॉइनिंग वैल्यूज ऑफ x। तो आइटम ऑफ इंटरपोलेशन 26 के लिए इंटरपोलेशन करना है। शुरुआत कहाँ से हुई है, 20 से हुई है। इस सीरीज की शुरुआत कहाँ से हुई है, एज इन ईयर्स 20 से। तो 26 माइनस 20 और दो आइटमों के बीच में डिफरेंस, यानी 25 से 20 का, या 30 से 25 का, या 35 से 30 का, यानी दो आइटम का डिफरेंस 5 है। तो 26 माइनस 20/5, तो 1.2 वैल्यू आ गई। अब न्यूटन का फॉर्मूला अपन ने 4 डिफरेंस तक लिखेंगे। तो y0 प्लस एक्स डेल्टा 10 प्लस एक्स माइनस 1 डेल्टा 10 1 × 2, इस प्रकार इस फॉर्मूले को पूरा अपन ने लिख लिया। फॉर्मूले लिखने के बाद वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे। फॉर्मूले में वैल्यूज सब्सटीट्यूट करने के पश्चात जो y26 की वैल्यू आई वो 26.73 आई। तो 26 वर्ष की आयु पर देय प्रीमियम की राशि 26.73 होगी। इस प्रकार अपन ने न्यूटन का जो एडवांसिंग डिफरेंस है इस मेथड से देय प्रीमियम की राशि कैलकुलेट कर ली। 26 वर्ष की उम्र पर जो देय प्रीमियम की राशि है कैलकुलेट कर ली। तो इस वीडियो के माध्यम से अपन ने ये देखा कि न्यूटन्स का एडवांसिंग डिफरेंस मेथड है वो किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है। थैंक यू।